हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है फ्राइडे। ट्यूसडे के बाद सीधा मैंने फ्राइडे को व्लॉग शूट किया। मैं क्या बताऊँ, इतनी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी ना, यूट्यूब पे मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ट्राई किया अपना मंडे का व्लॉग अपलोड करने का, जो कि नहीं हुआ। फिर ट्यूसडे को ट्राई किया था, नहीं वेनेसडे थर्सडे को ट्राई किया था एंड देन नहीं हुआ। तो फिर आई जस्ट गिव अप और मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले तो शूट कर लेते हैं, फिर बाद में उसको अपलोडिंग धीरे धीरे होने दो यूट्यूब पर, नो प्रॉब्लम। तो फिर वो भी संडे के बाद हुआ एक्चुअली। तो आज है फ्राइडे और है बच्चों का स्कूल सुबह सुबह। तो आई जस्ट मेड ब्रेकफास्ट में एक पैनकेक, ये सावा पैनकेक था। जैसे इसमें मैंने ऑनियन और थोड़ा सा कैरेट्स वगैरह ये सब डाला था, और यही मैं बच्चों को टिफ़िन में भी देने वाली हूँ। क्योंकि फ्राइडे है तो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो बच्चों को टिफ़िन के लिए मैंने उनको पूछा क्या दूँ, टिफ़िन में क्या लेके जाएंगे ये लोग। तो उन दोनों ने कहा था कि पैनकेक चाहिए। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मीठा या इस तरीके का सब्जियों के साथ कैरेट्स वगैरह डालकर मैं दूँ तुमको सावर। तो उन्होंने ये वाला चूज़ किया। ये है टिफ़िन मेरे बच्चों का। ये क्वांटिटी बहुत कम लगती होगी, लेकिन ये ना बहुत हैवी हो जाता है। इस पे मैंने व्हीट फ्लावर वगैरह ऐड किया है ना, तो मेरे बच्चे एक या एक और आधा ही खा पाते हैं। तो वही मैंने बस उनको दे दिया है फोल्ड करके, और इसके साथ बनाना एंड स्नैक्स एक दे दिया था टिफ़िन में। या सिया वॉज अगेन क्रिंजी। ये हमेशा ऐसी क्रिंजी होती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने उनको हाथ मुंह धुलवा दिया और फिर चेंज करा दिया। इट वॉज़ वेरी कोल्ड और बहुत ना रेनी डे था इस दिन भी। तो आई जस्ट प्रिफ़र कि वो स्कूल से आने के बाद ही अपना शावर या बाथ ले। तो जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देम फॉर द स्कूल। ब्रेकफास्ट होने के बाद चेंज कर दिया यूनिफॉर्म, और फिर यहाँ सिया के बाल बना रही थी। और ये जो व्लॉग था वो 2-4 दिन का है ना, पूरा गैप हो गया। तो मैंने कुछ दिन फिर है ना शूट भी नहीं किए थे, क्योंकि पहले के ही वीडियोस अब मेरे फ़ोन में फिल हो गए थे, पूरा भर गया था। तो आई जस्ट थॉट कि इट्स ओके, लेट मी जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट। चलेगा 1-2 दिन बीच में गैप। फिर और ये सब उनको तैयार करने के बाद, बच्चों को तैयार करने के बाद फिर मैं झाड़ू भी लगा दिया मैंने। क्योंकि ये ना, ऐसे मेरे मम्मी से सुना था कि जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो आई ऑलवेज़ प्रिफ़र कि जब मेरे बच्चे स्कूल में मतलब जा रहे हो और मेरे पास टाइम है ना, तो मैं उनको भेजने से पहले ही ये काम कर दूँ। बर्तन तो फिर भी मेरे रह जाते हैं कभी, जब मुझे सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो मैंने झाड़ू लगा दिया पहले अपने बर्तन को साइड में रख कर। और यहाँ मेरे बच्चे तैयार होने के बाद ये आ गए हैं दोनों मस्ती करने के लिए। इनको न जाने क्या मज़ा आता है ये करने के लिए। ये दोनों कभी फेल नहीं होते हैं। अगर मैंने कैमरा ऑन करके रखा है तो इनको मस्ती करनी ही है। तो यस, ये दिन मैं बहुत स्ट्रेसफुल थी वैसे आज के दिन, कि मतलब मेरे वीडियोस क्यों नहीं जा रहे हैं। बट फाइनली वो शुरू हो गया अपलोडिंग। मेरा शायद इंटरनेट ही बहुत स्लो होगा, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि घर में कुछ शुरू भी नहीं था, कुछ और यूज़ भी नहीं कर रहे थे हम, बट स्टिल वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे। तो शायद मेरे इंटरनेट में सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो फिर या हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी ऐसे लाइफ हार्ड कह सकते हैं। और फिर आई डिसाइड टू टेक ऑफ माई शीट्स वॉश करने के लिए। वैसे तो बहुत बरसाती था, मुझे लग नहीं रहा था कि ये जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही थी, इतनी ठंड थी। बट शीट्स न जाने क्यों मुझे थोड़ी मैली लगने लग गई वक्त से पहले ही। क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ये कभी कभी वहीं पर खाते हैं, हम कभी वहीं पर खाते हैं, लंच करते हैं। और ये लोग मस्ती भी करते रहते हैं, यहाँ वहाँ लोट पोट जंपिंग वगैरह, एक दूसरे के पीछे दौड़ाएंगे एक दूसरे को ऐसे। तो ये सब करने के बाद मैंने इनको छोड़ने चली गई। टाटा बाय बाय भी कर दिया इन लोगों ने आप लोगों को। फिर वहाँ से आने के बाद आई डिसाइडेड कि अब क्या करें। तो सोयाबीन की सब्ज़ी भी बच्चों के लिए मैंने बनाने का सोचा था। तो ये है ना, मेरे बच्चे उनको उसको चिकन कहते हैं। उनको पता नहीं है इट इज़ अ सोयाबीन।
लेकिन उनका फेवरेट है तो वो चिकन बोलकर खा लेते हैं इसको, एंड आई एम जस्ट ट्रिकिंग देम कि ठीक है चिकन चिकन खा लो। तो यार यही सब्ज़ी बनाने का मैंने सोचा था, और मेरा अभी भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो इट वाज फ्राइडे, और मेरा मंडे का जो वीडियो था डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट में सिया को लेकर गई थी, वो व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ था। तो आई वॉज लिटिल रेस्टलेस, अनईजी लग रहा था कि क्यों नहीं जा रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। जैसे 5 साल पहले भी मैं व्लॉग करती थी पर मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई, तो सच में ये पहली बार था जब मेरे व्लॉग नहीं गए। और इट वॉज टेकिंग सो मच टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज़ हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि अब जाएंगे भी कि नहीं, कुछ हो गया है या मेरे अकाउंट में। बट नहीं, तो फिर मैंने फाइनली अपना लंच भी तैयार कर दिया, और वीडियोस तो इन द एंड शुरू हो ही गए अपलोड होने का। तो बस यही मैंने टमाटो प्यूरी ऐड की इसमें खूब सारी। आई नो इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव हो गया है टमाटो, और मेरे यहाँ पे भी ये जो बॉक्स मिलता था टमाटो प्यूरी का, इसका भी रेट चेंज हो गया है अभी। तो आई जस्ट एडेड लिटिल बिट ऑफ वाटर इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दिया, और फिर मैंने लास्ट में इसमें जैगरी ऐड कर दी थी इंस्टेड ऑफ हनी, जैसे लास्ट टाइम मैंने हनी या शुगर में जो ऐड करती थी। फिर जो पैनकेक बनाया था ना, उसी का मैंने 2 पराठे का बैटर जो था वो बचा के रख दिया था अपने लंच के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी यही खा लूँ अपने लंच में, इंस्टेड ऑफ कुकिंग समथिंग एल्स सिर्फ अपने लिए अकेले के लिए। इसके अलावा मतलब मैं कुछ और ही काम कर लेती बाकी का। तो इस बैटर में मैंने थोड़ा सा कैरेट राते करके डाला था, एंड और स्प्रिंग ऑनियन भी डाला था। स्प्रिंग ऑनियन का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था ना इसमें। ये स्प्रिंग ऑनियन जो है वो मैंने पहली बार डाला था, क्योंकि मेरे पास सिलांट्रो नहीं है और स्प्रिंग ऑनियन है, और 2 हफ्तों से मैं स्प्रिंग ऑनियन लेके आ रही हूँ सो दैट मैं मंचूरियन बनाऊँ। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है, बच्चों की फरमाइश या फिर कुछ और ही ख़राब हो रही होती है वेजिटेबल्स जो मुझे बनाकर उसको हटानी होती है। ये हमेशा ऐसे ही हो जाता है। तो या दिस इज़ ऑल्सो लाइफ कि पहले अपनी फरमाइश पूरी करने से पहले दूसरों का ऑर्डर जो है वो सब पहले पूरा करना होता है। तो या बच्चों के ये बाद भेजने के बाद दिस वॉज माई लंच, लिक्विड पराठा और सोया की सब्ज़ी। उसके बाद ये ना कल की रोटियां पड़ी थी जो खाए नहीं, और मेरे बच्चों को स्कूल से भी मिलती है कभी कभी रोटियां, तो वो लोग तो वो खाते नहीं हैं, और हम रात को मतलब सिर्फ रोटी खा कर नहीं होता है। तो और ये ना मैदे की रोटियां होती है, तो वो मैं रात में मतलब खाना अवॉइड ही करती हूँ। तो अब क्या करें, तो बर्ड्स के लिए हमेशा ही मेरे पास फूड पड़ा रहता है। इनको भी मिल जाता है। देखो ये येलो कलर की मुनिया आ गई है, येलो स्पैरो, बिल्कुल स्पैरो फैमिली का है लेकिन येलो कलर का है और रेड कलर का है। और गौरैया तो है ही, और इसके इसमें बहुत सारी, पर इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गया है अकॉर्डिंग टू जब मैं आई थी। और फिर बारिश शुरू हो गई, लगातार बारिश हो रही थी। जब मैं बच्चों को छोड़ने गई थी उस समय भी थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा था, क्या बताओ। और ठंडी इतनी थी ना कि पूछो मत। फिर हो गई थी शाम बच्चों को लेकर आने के बाद। मैं पूरा दिन बस अपने फ़ोन में परेशान थी कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं जा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाई। आई वाज जस्ट वरीड एंड वरीड। फिर मैंने शाम को प्लान किया कि मैं दाल राइस वाला मसाला भात जो होता है खिचड़ी, वो बनाऊंगी। बहुत दिन से बनाया नहीं था, और ऐसे है ना बरसाती का जो दिन होता है, रेनी डे होता है, उसमें ये गरम गरम दाल चावल वाली खिचड़ी बनाना ना बहुत मतलब खाने का बहुत मन कर रहा था। तो इस बार मैंने सोच लिया कि चलो यही बनाते हैं। तो मैंने ये सब अपने जो होल मसाला थे ये ऐड कर दिए, ऑनियन भी सौते कर लिया। फिर इसमें अपने जो नॉर्मल मसाले होते हैं सारे, जैसे धनिया पाउडर, और फिर हल्दी, रेड चिली पाउडर तो मैं डालती ही नहीं हूँ, मैं तो यूज़ ही नहीं करती हूँ। इसके अलावा मैंने हींग, हनी नहीं हींग यूज़ किया। यस, एंड देन पटेटोज़, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये 3 सब्ज़ी मैंने यूज़ की थी। और दाल चावल जो था उसको तो मैंने पहले ही भिगो कर सोख करने के लिए रख दिया था फॉर 10-15 मिनट्स, क्योंकि ये वैसे भी मैं कुकर में बना रही थी तो वो तो जल्दी पक जाएगा।
बस 3-4 सीटियाँ ले लेगा तो फिर हो जाता है। मेरे यहाँ पे ये कुकर तो बहुत जल्दी जल्दी विसल करता है, तो तो मैं बस 6-7 सीटियाँ बजने का ही इंतज़ार करती हूँ। थोड़ा सा सोख कर लिया तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। सब्जियों को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैंने अपना जो सोख किया हुआ था दाल राइस ये डाल दिया। ये आप सोचते होगे कि इतना सारा क्यों बना रही है, तो ये वाला जो खाना था ना, ये अगले दिन मेरे हस्बैंड के टिफ़िन में भी जाने वाला था, तो अकॉर्डिंगली मैंने बनाया अभी खाने के लिए, और नेक्स्ट डे उसको टिफ़िन में भी मैं डाल दूँ। ये आई जस्ट आस्क्ड हिम, उसको इतना पसंद नहीं आता है ये, लेकिन मैंने उसको पूछा कि मतलब वो ये लेके जा सकता है क्या अगले दिन, तो उसने हाँ कहा, क्योंकि इसमें सब वेजिटेबल्स वगैरह थे और मैं बिरयानी स्टाइल में बना रही थी ना, तो ही अग्रीड। तो यही फिर मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा ही रखा था कि नेक्स्ट डे टिफ़िन के लिए भी हो जाए। और नेक्स्ट डे तो था सैटरडे, तो उसका हाफ डे ही होता है, ही विल बी एट होम अराउंड 2 o'clock। फिर क्या, फिर मैंने बस इसको चावल को भी डाल दिया, अपना दाल राइस डालने के बाद इसको अच्छे से भून लिया था, और भूनने के बाद पानी ऐड कर दिया, हॉट वाटर ऐड किया था इसमें, क्योंकि वो अवेलेबल था मेरे पास। पानी बॉईल करके पीते हैं हम, तो हॉट वाटर अवेलेबल ही होता है, बस कभी कभी ठंडा हो जाता है, तो आज के दिन वो गर्म ही रखा था मैंने। फिर हो गया हमारा डिनर तैयार, और यही था बस आज का व्लॉग। कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।